हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, जी हाँ दोस्तों, आज हम एक बार फिर से अपने इंडिकेटर का रिव्यू करने वाले हैं। और सारे इंडिकेटर के जो हमारे पहले भी वीडियो डाल रखे हैं हमने, और जब भी हम न्यू अपडेट करते हैं तो पूरा रिवील करते हैं, यहाँ पे बताते हैं कि इंडिकेटर्स में हम क्या क्या नया अपडेट लेके आए हैं और क्या क्या हम वहाँ पे देख रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आज हम फिर से अपने इंडिकेटर को ऑन करके सारी सेटिंग आपको दिखाएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे कि यहाँ पे हम क्या क्या सेटिंग करने वाले हैं और ये कैसे हमें मालूम पड़ता है और कैसे हम इसको इस इंडिकेटर को यूज करते हैं, और हमारे मतलब ये अगर हम इसको यूज करते हैं तो ये इसका हम कैसे बेनिफिट ले पाएंगे और कैसे हमें यूज करना है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ आज के इस वीडियो में हम सारी चीज़ें बताने वाले हैं और ए टू जेड धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं, क्योंकि इसमें अगर कोई भी चीज़ हमने डाली है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही आपकी ट्रेडिंग लाइफ स्टाइल को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे आपको हेल्पफुल करने वाली है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने एक इंडिकेटर ये भी बनाया था, लाइव सेक्टर डाटा, जहाँ पे आप अपने कुछ 6 स्टॉक हमने पहले बताया थे, आप इसमें अपडेट कर सकते हैं और सारा इंडेक्स यहाँ पे आप चार्ट पे देख सकते हैं। तो हमने एक ये भी इसको बनाया था, हम इसको हाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम ट्रेड मास्टर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा ट्रेड मास्टर इंडिकेटर है शुरू से वही आता चला जा रहा है, लेकिन वह आज ट्रेड मास्टर इंडिकेटर बहुत ही अच्छे लेवल पे जा पहुंचा है। हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छे लेवल पे अभी आप देखेंगे और इसके काम देखेंगे कि ये कितने अच्छे से वर्क कर रहा है। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आने वाला है, लेकिन बशर्ते आपको वीडियो को अच्छे से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा, नहीं देखेंगे तो मेरा कोई लॉस नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम अपने इंडिकेटर को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसके बिगर हमें चार्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे क्या चार्ट है, क्या जाने वाला है। और इंडिकेटर लगा सकते हैं, उससे मालूम पड़ने वाला है, लेकिन हमारे इस इंडिकेटर से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हमारे पास दो टेबल आती हैं। हम पहले इसको क्या है, पहले हम राइट हैंड साइड में रखते थे, अगर आप चाहते तो राइट हैंड साइड में भी रख सकते हैं, लेकिन हम अपने इस दूसरे इंडिकेटर को मैं यूज करता हूँ, इसलिए मैंने ये जो टेबल है ये राइट की जगह लेफ्ट में कर दिए। तो इसलिए इसकी थोड़ी सी हमने सेटिंग चेंज कर दी है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है, आपको टाइम फ्रेम मिलेगा, पूरा टाइम फ्रेम मिलेगा। यहाँ पे जो लेवल हैं वो मिलेंगे और यहाँ पे ट्रेंड बताएगा कि क्या ट्रेंड चल रहा है। और यहाँ पे जो हमारा एम डी डब्ल्यू, एडवांस एम डी डब्ल्यू है, तो वो भी आपको यहाँ पे सेटअप यहाँ पे देखने को मिलते हैं, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे वैल्यू 1 मिनट में बेरिस है, 2 मिनट में बेरिस है। अभी हम ये पीयूसी बैंक लाए हैं और पीयूसी बैंक में आज हमने कुछ सेटअप दिए थे टेलीग्राम पे, तो बहुत ही अच्छे वर्क किए थे। टेलीग्राम पे जाके आप अपडेट देख लें, तो आज तो मार्केट ने मज़ा ही मज़ा कर दिया है। रेड ही था पूरा और रेड में ही बहुत लोगों को बना दिया। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सारे पैटर्न यहाँ पे बेरिस बेरिस आ रहे हैं। हमें 1 मिनट से लेके 4 आवर तक यहाँ पे बेरिस का यहाँ पे सिंबल आ रहा है और यहाँ पे चार्ट भी आपको पूरा दिख रहा है कि क्या तरीके से चार्ट चल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमें बेनिफिट मिलता है वो हमारी इस टेबल से हमें बेनिफिट मिलता है। अब दोस्तों, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, हम इसको रिस्क मैनेजमेंट टेबल इसको बनाया है कि हमें अगर यहाँ पे मार्केट जो है क्लोज हुआ है, जैसे 6745 पे अभी क्लोज हुआ है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर जो भी नीचे है वो कैंडल मतलब ऊपर का ले रखा होगा, 5-6 मिनट का पहले का है। तो ये क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। हमें मतलब जहाँ पे अभी चाल चल रही है तो हम कितनी क्वांटिटी रखें और हम कितने परसेंट का एसएल लगाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको उतने पॉइंट का यहाँ पे एसएल मिल जाता है। तो अभी हम ये तो पीयूसी का चार्ट है तो काफ़ी बड़े लेवल पे है, तो हम छोटे चार्ट पे देखेंगे तो उस पर आपको समझ में आएगा। तो ये ग्रीन लेवल है, यानी कि हम ऊपर की साइड के, और ये माइनस की साइड में है। अगर हम बहुत बारीकी से इसको समझाएंगे, रिस्क मैनेजमेंट आप खुद समझ लेना, समझ में आता होगा रिस्क मैनेजमेंट क्या है। तो हम मतलब कुछ अमाउंट होता है, अमाउंट से हमने परसेंटेज को इसको एसएल में डिवाइड कर रखा है कि हम अगर एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ, जैसे हम 1000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमें मालूम, हमें एसएल अपना उतना परसेंट मतलब हमें रख देना है। यानी कि हम चाहते हैं कि हमारा 85 रुपये केवल लॉस हो, तो हम उस हिसाब से इसको सेट कर लेंगे और तो उतने का आपको एसएल बता देगा और उतना ही टारगेट आपको बता देगा, 1 2 3 टारगेट। और मतलब दोनों साइड की
हमने टारगेट भी लगा रखे हैं। तो ये दोनों दोस्तों हो गई बात टेबल की। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब हमारे पास आप देखेंगे, हम चार्ट पे हमेशा वो करते हैं, और जहाँ पे आपको एक ये ब्लैक लाइन मिलती है, ब्लैक लाइन इस पे दोस्तों ये सबसे नीचे है क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं। ये ब्लैक लाइन एक्चुअली क्या है, वॉल्यूम लाइन है दोस्तों। यहाँ पे जो हमारे पिछले 4-5 दिनों का वॉल्यूम कहाँ इकट्ठा हो रहा है, वो वॉल्यूम पे हमारी ये ब्लैक लाइन काम कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आज हम अपने जब बताया है कि हम अपने हर इंडिकेटर का एक एक पॉइंट आपको समझाने वाले हैं, जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो हमने इस लाइन को, जो हमारे देख रहे हैं आपको 1 2 3 4 5 दिन का ये वॉल्यूम बता रहा है, तो इस पे वॉल्यूम अभी हम कोई स्टॉक पे चलेंगे तब आपको पता चलेगा, क्योंकि पीयूसी सेक्टर हमने लगा रखा है चार्ट को, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम को नहीं दिखेगा, क्योंकि चार्ट पे भरा भरा लगने लगता है तो उसमें समझ में नहीं आ पाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ हमने क्या किया है, आप जैसे देखेंगे यहाँ पे हमारे पास चेंज आ रहा है, ठीक है, आरएसआई की वैल्यू आ रही है। करंट में ये लाइव चलते हैं, जितना आपका चलेगा वो यहाँ पे लाइव चलेगा स्टॉक के साथ साथ। और यहाँ पे ओपन हाई लो, ओपन लो, ये सारे सेटअप यहाँ पे बताता है। कोई बिग वॉल्यूम बनती है तो आप कभी भी देखेंगे यहाँ पे बिग वॉल्यूम लिख के आ जाएगा। मैं सारे सेटअप आपको धीरे धीरे बताऊँगा। और यहाँ पे हमारे पास ये लेवल है, आप थोड़े थोड़े से देख रहे होंगे। एक यहाँ पे, चलिए हम पहले स्टार्टिंग से ही बात कर लेते हैं। हमारा एक ये रेड लेवल है, जो माई लेवल रेड है और माई लेवल ग्रीन है, ये भी हमारे सेटअप पे हैं। तो जब भी इनसे मार्केट नीचे क्रॉस करती है तो ये हमारा रेड लेवल देता है। उसके बाद हमारे एक ये रेड लेवल है और एक ये ग्रीन लेवल आप देख रहे हैं जो बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इनसे भी मार्केट नीचे जाती है तो ये हमें डबल कंफर्मेशन देते हैं कि यहाँ पे क्या है। अब ये मत पूछना कि ये काहे के लेवल हैं, ये कुछ कैलकुलेशन है। ठीक है, जो हैं सारे मार्केट में आपके सारे सामने हैं। आप भी अगर इसे सर्च करेंगे, स्टडी करेंगे तो आपके सामने हैं, सब कुछ ये आपके पास हैं और ऑलरेडी मार्केट में उपलब्ध हैं। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया है, सारा कैलकुलेशन करके सारे जो चीज़ें हैं वो मिक्स करके हमने इस इंडिकेटर में मतलब भर दिए हैं। ठीक है, तो मतलब जो दूर दूर से सारी चीज़ इकट्ठी करके हमने इस इंडिकेटर में भर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन लेवल है, यहाँ पे हमें फर्स्ट सेकंड टारगेट मिल जाता है और इस टारगेट के ऊपर जाता है तो यहाँ पे ऊपर और चला जाता है। ठीक है, अब ये आपको मैं क्लियर कर दूं, माई लेवल यानी कि हमारे जो पिछले दिन का जो लो होता है उसका लो है। और यहाँ पे जो ये वाली आप लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे ये कुछ लेवल हैं। ठीक है, और यहाँ पे माई ग्रीन लेवल है, यहाँ पे ये माई ग्रीन लेवल यानी कि जो हमारे पिछले डे का हाई है वो उसको क्रॉस करता है। ठीक है, तो इसको माई लेवल ग्रीन हमने कर दिया है। मैं बहुत सारी चीज़ें खोल दे रहा हूँ। यहाँ पे जो वीकली लो है, ये वीकली लो और वीकली हाई का भी सेटअप आपको मिलेगा। ये देखो, ये वीकली हाई है इसका और ये वीकली लो है। ये वीकली लो से नीचे चल रहा है तो आपको देखिए, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे वीकली लो, प्रीवियस वीकली हाई, यानी कि ये चार सेटअप आपको, चार लाइनें यहाँ पे ये मिल गई हैं। ठीक है, तो आप भी अगर बना सकते हैं इस इंडिकेटर को तो आप भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ मैजिकल लाइन भी हमने इसमें ऐड की हुई हैं। ये हमारा जो 200 SMA है वो हमने यूज किया है। ठीक है, 200 SMA हमने इसको यूज किया है, तो आप 200 SMA भी इससे काफ़ी बेनिफिट हमें मिलते हैं जो जो स्टडी किए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लेवल हैं जो आपके सामने बने हुए हैं। जैसे हमने बता दिए, ये रेड के बाद जो दो लेवल हैं ये हमारे टारगेट जोन रहते हैं, और यहाँ पे ये हमारे जो ग्रीन सेटअप है इसके बाद ये ऊपर के टारगेट जोन रहते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल लाइन रहती है जो यहाँ पे नॉर्मल होता है, जो नॉर्मल खुलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मार्केट में देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे, एक सबसे जो बड़ा हमारा अपडेट है यहाँ पे वो है हमारा मैजिक लाइन। दोस्तों, इंडिकेटर में ये मैजिक लाइन का बहुत बड़ा महत्व है। जी दोस्तों, ये मैजिक लाइन दोस्तों क्या है, मैजिक लाइन में आप कभी भी, अभी मैं बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको सारे स्टॉकों का। जब भी स्टॉक, यानी कि हमें केवल 15 से 20 मिनट हमें वेट करना है मार्केट का, 3 से 4 कैंडल वेट करना है, और 3 से 4 कैंडल के बाद अगर मार्केट अप या डाउन एक्सेस जाता है तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस कभी रिजेक्ट भी होता है तो हमारी जो कैंडल के साथ साथ ये लाइन चल रही है वो आप देख पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे नीचे रेड बन रही है, ये ग्रीन हो गई थी हल्की सी, फिर यहाँ पे ग्रीन हो गई, फिर ये ग्रीन हो गई थी, तो ये चीज़ अपन को रिवर्सल के लिए बहुत अच्छे से हमें यहाँ पे दिखाती है।
आप सपोज करो जैसे ये रेड लेवल से नीचे गया यानी कि हमारे पुट के लिए पोजीशन बन गई, और अगर ग्रीन लेवल से ऊपर जाता तो ग्रीन के लिए पोजीशन बन जाती। ये मैजिकल लाइन है, ये मैजिकल कैलकुलेशन है। तो दोस्तों ये चीज़ आप इसमें मैं नहीं बता पाऊंगा कि इसमें ये क्या यूज कर रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, मैजिकल लाइन है, तो यानी कि कुछ हमारा भी मैजिक और सीक्रेट्स है, तो वो हम ओपन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको आता है, आप सर्च करते हैं, सब कुछ आपके सामने है, सारा कुछ मार्केट का ही है, ऐसा नहीं है मैंने कुछ अलग यहाँ पे बनाया है और अलग कुछ डाला है, लेकिन है सब कुछ मार्केट का। बस यही है आप कितना मार्केट में समय दे रहे हैं, आप कितना उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, वो चीज़ निर्भर करती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बहुत स्टडी की है, इस पर सर्च किया है, उसके बाद हमने ये कैलकुलेशन लगाए हैं, और कैलकुलेशन ही यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो दोस्तों जब भी देखिए अब रिवर्सल जैसे आता है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सेकंड तीसरी लाइन में क्रॉस तो किया, यहाँ तक ऊपर गया भी, लेकिन यहाँ से रिजेक्ट हो गया, और ये देखिए ग्रीन लाइन रेड लाइन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 200 SMA को रिजेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें मालूम पड़ रहा है कि ये यहाँ से बैक हो सकता है, और यहाँ पे रेड आ गई लाइन, तो यहाँ पे हम एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें यहाँ से यहाँ तक हमें काफ़ी पॉइंट मिल गए हैं, मैं चलिए नाप के बता दे रहा हूँ, हालांकि ये सेक्टर है, तो ये देख रहे हैं आपको 24 पॉइंट का यहाँ पे मिल गया जरा सी देर में, है ना। तो ये तो सेक्टर का है, कोई हम स्टॉक देख लेंगे, उसमें हम बैक टेस्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टॉक पे चलते हैं, स्टॉक में क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को भी मिल जाएंगी। चलिए ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एक सेकंड में इसकी सेटिंग में जाके टेबल को हाइड कर दे, तो ये यहाँ पे हम इसकी टेबल को हाइड कर दे रहे हैं, जिससे ये चार्ट आपको साफ सुथरा दिखे, ठीक है। तो हमने इसकी 1 सेकेंड, हम इसको सेटिंग को इधर करते हैं, रिकॉर्डर को, और ओके कर दिया है, ठीक है। तो ये हमने हमारा क्या हुआ, हमने उसकी टेबल हटा दी है, टेबल के बारे में मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, अभी आप यहाँ पे देखेंगे, देखो मैंने ये बोला था यहाँ पे क्या ओपन हाई बताता है, ठीक है, बिग वॉल्यूम बताता है, और यहाँ पे आप वॉल्यूम देख रहे हैं, ये वॉल्यूम पे 0 0 ये बढ़ रहा है, ये भी एक सेटअप है बिग वॉल्यूम, यानी कि कुछ दिन की, पिछले दिन की सेटअप पे कितना हाई, मतलब कितने % हाई वॉल्यूम बन रहा है। देखिए यहाँ पे बहुत हाई लेवल वॉल्यूम बना था, ठीक है, इसके बाद यहाँ बना था, मतलब जितने ज़्यादा बिंदु होंगे वहाँ पे उतने ज़्यादा वॉल्यूम बनने की संभावना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे ये सेटअप, हमारा सेटअप क्या है, यहाँ पे जो हमारी रेड लाइन है उससे नीचे जाना चाहिए। अब यहाँ पे हमने जो स्टॉक दिया था, ये मेरे सेटअप पे था, बहुत अच्छे सेटअप पे था, ओपन हाई था, ठीक है, मेरे रेड लेवल को क्रॉस किया था इसने नीचे पहली कैंडल में, ठीक है, मेरी जो माय रेड लेवल रेड है सेकेंड वाला, उसको भी क्रॉस किया, और हमारी जो सबसे मेन है मैजिक लाइन, उसको भी इसने क्लोज किया, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसने हमें बेनिफिट दिया पुट साइड में, ठीक है। अब ये वॉल्यूम जैसे ब्लैक लाइन आ रही है, तो ये वॉल्यूम आज की यहाँ पे इकट्ठी हो गई है, तो इसको अगर पहले देखेंगे तो ये यहाँ पे वॉल्यूम थी मॉर्निंग में, और यहाँ से ये वॉल्यूम चलना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये हमें मॉर्निंग में यहाँ पे मिली थी, ठीक है, आप टेलीग्राम पे जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे अपडेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक देखिए ये बिग वॉल्यूम, यहाँ पे आपको जो बिग वॉल्यूम इस वाली कैंडल पे बिग वॉल्यूम का भी एरो मिल रहा है, यानी कि लेवल मिल रहा है, यहाँ पे ऑटोमेटिक हमें बता रहा है कि यहाँ पे बिग वॉल्यूम बनी है, तो यहाँ पे हमें और कंफर्म हो गया कि ये चाल पक्की है, ठीक है। अब उसके अलावा आप देखें, जैसे मैं इंडिकेटर पे जैसे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये वाली लाइन येलो हो जा रही है, सॉरी कैंडल येलो हो जा रही है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है तो ये रेड हो गई, और जैसे मैं इंडिकेटर पे किसी भी सेक्शन पे यहाँ पे कर्सर को ले जाता हूँ तो यहाँ पे येलो में चेंज हो जा रही है, यहाँ पे हम येलो में चेंज हो जा रही है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे येलो कैंडल का ये वॉल्यूम का यहाँ पे बहुत वो करता है, जो सीक्रेट वॉल्यूम है वो यहाँ पे लगे हुए हैं। कोई भी नहीं बताता है कि येलो और रेड कैंडल, कुछ भी डाल देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ओपन सारी चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ पे जो सीक्रेट वॉल्यूम होता है वो यहाँ पे हमें दर्शाता है कि यहाँ पे सीक्रेट वॉल्यूम है वो इस कैंडल में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। कुछ ऐसे कैलकुलेशन हमने इसमें लगाए हुए हैं जिससे हमें ये मालूम पड़ जाता है कि इस वॉल्यूम में कहीं ना कहीं बिग वॉल्यूम या साइलेंट वॉल्यूम है जो यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये हर कैंडल पे नहीं मिलेगा। अब जैसे ये रेड पे बना है, यानी कि हमें रेड पे मालूम पड़ रहा है कि ये रेड वॉल्यूम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे बिग वॉल्यूम यहाँ पे बना हुआ है, तो देखिए यहाँ पे बिग बना है, 1 सेकेंड में कर्सर पे कहाँ लाऊं, हाँ ये देखिए यहाँ पे ये ग्रीन बना, लेकिन वहाँ से ऊपर नहीं गया, यानी कि हमें थोड़ा वेट भी करना। जैसे ये कैंडल बनी, इसके बाद ये देखो थोड़ा
इसके बाद ये विक ऊपर चली गई, हमने वेट किया, फिर से ये तोड़ दिया, यानी कि यहाँ पे ये माइनस की साइड हो गया। हालांकि पहली कैंडल में हमें मालूम पड़ गया था, हमारा पहली रेड ज्वाइन, पहला ज्वाइन उसने क्रॉस किया, फिर दूसरा क्रॉस किया, फिर तीसरा क्रॉस किया, उसके बाद हम कंफर्म हुए, उसके बाद हमने यहाँ पे एंट्री बनाई है ना। और हमारा यही एसएल था, ये हमारी यहाँ पे एंट्री थी और यही हमारा एसएल था, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे आप ब्लैक कैंडल जो बन रही है, देखिए आप यहाँ पे ब्लैक कैंडल बन रही है, वो भी एक महत्वपूर्ण कैंडल का कैलकुलेशन है। वो मैं आपको जब आप इस इंडिकेटर को यूज करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये क्यों है। देखिए यहाँ पे भी ब्लैक कैंडल बनी है, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये किस वजह से कैलकुलेशन है और इसको कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो साइलेंट वो आई वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद देखिए येलो कैंडल, बस सेकेंड, ये देखिए वहाँ पे आए और फिर उसके बाद आप देखें यहाँ पे भी बिग वॉल्यूम बनी है ना, बिग वॉल्यूम मतलब सॉरी साइलेंट वॉल्यूम बनी है, लेकिन यहाँ पे ऊपर नहीं जा पाया मार्केट, है ना, लेकिन वहाँ पे झिलाता रहा। फिर उसके बाद फिर से यहाँ पे कोशिश की, ये वाली देखो यहाँ पे बनी है, यहाँ से थोड़ा बहुत मार्केट लेके गया भी है ना, थोड़ा गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए फिर से रेड बनी है, उसके बाद देखिए फिर से बहुत अच्छे से मार्केट नीचे आया है। तो ये दोस्तों बहुत अच्छे से ये वर्क कर रहा है। ये मैंने आपको सारा सेटअप बता दिया है कि इसमें क्या क्या यूज कर रहे हैं, क्या नहीं यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे चलिए हम नेक्स्ट जो स्टॉक है उसको भी देख लेते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पे आपको पहले बता दूँ, सेबी की गाइडलाइंस है कि यहाँ पे हम कोई स्टॉक को यानी कि हम बेचने और उस ख़रीदने की सलाह नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, मैं केवल अपने इंडिकेटर को यूज करके बता रहा हूं। मैं यहाँ पे आपको कोई किसी भी स्टॉक को ख़रीदने और बेचने की सलाह नहीं दे रहा हूं। तो हम जो सेबी की गाइडलाइंस है उसको ब्रेक नहीं कर रहे हैं, उसे तोड़ नहीं रहे हैं। हम अपने इंडिकेटर को केवल इसमें रिव्यू करके बता रहे हैं कि ये इस तरीके से हमारा इंडिकेटर इस पर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ATGL है, आप ATGL को देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए इसमें भी सेम वही सिनेरियो बना हुआ है। देखिए हमारे जो मैजिक लाइन को ब्रेक किया, हमारे रेड लेवल को ब्रेक किया और हमारे सेकंड रेड लेवल को ब्रेक किया और बहुत अच्छे से यहाँ पे हमें बेनिफिट इसने दिया है, कितने अच्छे से। और ये देखिए बिग वॉल्यूम पे आके उसने रिटर्न किया और फिर से वापस आया, है ना। तो यहाँ पे सारी चीज़ें वो यहाँ पे करती हैं। और उसके अलावा दोस्तों हमने इसमें एक लाइन और ऐड की हुई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसके साथ ये देखिए जो डिग्री वाली लाइन चल रही है, ये हमारी अगर 90 डिग्री इसी पोजीशन, जिस पोजीशन में कैंडल जा रही है उसी पोजीशन में अगर ये लाइन चलती है तो इसमें हमें मालूम पड़ता है कि ये हमारे ट्रेंड को परफेक्ट साथ मिल रहा है। दोस्तों ये एक्चुअली हमने कुछ सीक्रेट्स वॉल्यूम के माध्यम से इस लाइन को ड्रॉ किया है इस चार्ट पे। ये भी वॉल्यूम का बहुत अच्छा मतलब हमें बताता है कि वॉल्यूम कहाँ पे क्या हो रहा है। चलिए हम एक उदाहरण आपको बैक टेस्ट में यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये वॉल्यूम जब ऊपर की साइड जा रहा था तो ये लाइन हमारी ऊपर की साइड जा रही थी। देखिए ये हमारी लाइन है वो अलग है, ये वाली लाइन है वो अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर जा रही थी तो ग्रीन लाइन थी, और इसके बाद देखिए जैसे मार्केट यहाँ से आया, यहाँ से रिटर्न हुआ, ये देखिए 90 डिग्री ऊपर की साइड जा रहा था, लेकिन हमारा ये जो 1 सेकेंड में आपको अच्छे से समझा दूं तभी आपको समझ में आएगा। देखिए पहले ये जो ग्रीन लाइन थी इसका डायरेक्शन क्या चल रहा है, ये चल रहा है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे जैसे सस्टेन हुआ रुका तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया, मतलब फ्लैट हो गया डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये चला फिर फ्लैट हो गया, फिर उसके बाद मार्केट देखो ये फ्लैट ही चला गया है ना। रेड जरूर बना क्योंकि वो नीचे रेड वॉल्यूम हो गई, लेकिन ये जो इसका वो था वो पूरा रेड ही रहा है, यानी कि उसमें कोई मोमेंटम नहीं रहा, ये फ्लैट रहा है। तो यहाँ से इसने बता दिया कि यहाँ पे इसकी कोई चाल नहीं बन रही है। और दूसरी चीज़ जो भी यहाँ पे जो वो चल रहा था वो यहाँ पे ये लेवल पे जो हमारे जो मैजिक लाइन के बीच में अगर कोई वो पोजीशन चलती है तो हम उसको नहीं चलाते हैं, उसको हम साइडवेज मान के उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पिछले दिन देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे ये 1 सेकेंड, हाँ। तो ये देखिए यहाँ पे चला बढ़िया ग्रीन बना, वहाँ पे साइडवेज चला और फिर इसके बाद ये ब्रेक किया और यहाँ पे ये देखिए हल्का सा नीचे की साइड आ रहा है, मतलब ये ड्रॉ हो रहा है। मतलब फ्लैट होता है तो ये होता है, ऐसे फ्लैट होता है, लेकिन ये क्या हुआ, ऐसे आ रहा है, यानी कि धीरे धीरे, मतलब मोमेंटम है लेकिन कम है, लेकिन कहाँ जा रहा है, रेड जा रहा है। तो यहाँ से हमें ये मालूम पड़ता है कि इसमें ये वॉल्यूम आ रही है, उस हिसाब से यहाँ पे जा रहा है। अब ये देखिए
यहाँ पे, हालांकि ये पहले नीचे चला गया, रेड काफ़ी नीचे तक यहाँ पे आया, ये पहले ये पोजीशन आया क्योंकि मार्केट ये थी, और फिर उसके बाद ऐसे घुमाव ले गया, यानी कि मार्केट ऊपर हो गई, यहाँ पे बिग वॉल्यूम आ गई, वो ऊपर आ गई, और फिर देखिए अगर फ्लैट होता तो यहाँ पे ऐसे जाता, लेकिन ये कहाँ गया है, ऐसे, सॉरी ऐसे गया है ना, मतलब ऊपर की साइड में हल्का सा गया है, तो ये देखिए मार्केट ऊपर गई और हल्के फिर वापस आके फिर ऊपर गई, है ना। तो ये थोड़ा हमें हिंट देता है कि मार्केट ये कहाँ पे क्या है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हिंट देता है। जैसे कि आज का ही चार्ट देख लो, आज के चार्ट में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उसने लेवल बनाया है, यहाँ पे कोई रुकावट नहीं, कोई चीज़ नहीं, सीधा 90 डिग्री में सीधा नीचे जा रहा है ना। तो कोई भी डिग्री हो, मतलब 90 डिग्री में, तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये कोई आपको मतलब बता रहा है कि ये वॉल्यूम लाइन है वो किस तरीके से काम वर्क कर रही है, ठीक है। जैसे हम और कोई स्टॉक को ले लेते हैं, यहाँ पे देख दिए HFCL को हमने ले लिया है, तो इसमें भी आप देख रहे हैं ये धीरे 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 जा रहा है। अब यहाँ पे देखो बिग वॉल्यूम बना हुआ है, नीचे भी हमारे बिग वॉल्यूम बना हुआ है, वॉल्यूम भी जो हमारा इंडिकेटर लगा हुआ है तो वो भी बिग वॉल्यूम बना रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या हिंट मिल जाती है कि यहाँ पे बिग वॉल्यूम है, लेकिन यहाँ पे उसको भी रिजेक्ट मारा है, देखो यहाँ पे उसको भी रिजेक्ट आया, वापस नीचे, है ना। तो बिग वॉल्यूम बनी है यहाँ पे, कल इसका असर दिख भी सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अभी जो हमारे इंडिकेटर ने किया वो किया। और देखिए मैजिक लाइन आप देख पा रहे हैं, मैजिक लाइन का आप हमेशा बहुत ही अच्छा बेनिफिट देख रहे हैं। यहाँ पे मैजिक लाइन को क्रॉस करते ही नीचे गया है, देखिए यहाँ पे ऊपर क्रॉस करके, ये क्या है, आपको 3 से 4 कैंडल बस वेट करना है, वहाँ से मार्केट आपको अगर चलना होगा तो वो ऊपर चाल दिखा देगा, भले चाहे वो 15 से 20 मिनट आधे घंटा की आपको चाल दे। अब इसी को देख लो, यहाँ पे इसने आधे से पौन घंटे आपको चाल दी है ना, 20 मिनट की, और अगर यहाँ पे ही घूमता रहता तो साइड वेज रहा, हमें कोई काम ही नहीं करना है। यहाँ पे देखो साइड वेज रहा, हमें कोई काम नहीं करना है, जो क्रॉस हुआ नीचे क्रॉस हुआ, नीचे क्रॉस होने के बाद कितना अच्छा मोमेंटम दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2-3 मिनट है, 20 मिनट इसने चाल दी, बहुत अच्छा वो दिया, रिवर्स हो गया, अगर आप रिवर्सल पकड़ सकते हो तो पकड़ो, नहीं तो आपका काम हो गया अगर आप ऑप्शन में करते हैं। यहाँ पे देखिए वही 15-20 मिनट वहाँ पे घूमा, उसके बाद चाल दी और बहुत बहुत बढ़िया लेवल दिया, उसके बाद फिर से रिवर्स हो गया, है ना। तो ये चीज़ें, और ये देखो वॉल्यूम लाइन हमारी ऊपर गई, वापस नीचे आया, देखो वहीं पे साइडवेज होके रह गया, है ना। हालांकि नीचे गया था ये, लेकिन ये बहुत ऊपर निकल गया, इसलिए वॉल्यूम वो उस तरीके से वो एंगल नहीं बना पाया, है ना। यहाँ पे ये देखें साइड चलता रहा, हमने कुछ नहीं काम किया, जैसे ही वो नीचे आया भाई साहब मज़ेदार। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छे से हमारा जो मैजिक लाइन है वो बहुत अच्छे से हमारी यहाँ पे वर्क करती है इस इंडिकेटर में। आप कभी भी बैक टेस्ट करेंगे तो मैं आपको बैक टेस्ट भी स्क्रीनशॉट बता दूंगा। ये देखिए ओपन हाई खुला था आज, ये ओपन हाई हमें हिंट मिल गया था, है ना। यहाँ पे आप हमारे सेटअप पे देखना था, हमारे तीनों सेटअप उसी लेवल पे हैं, देखो हमारा रेड जोन, माई लेवल जोन और हमारा मैजिकल लाइन, यहाँ पे तीनों को उसने क्रॉस किया। 15-20 मिनट हमने इसको वेट किया, उसके बाद सीधे से चला गया धड़ाम से, और ये देखो हमारी वॉल्यूम लाइन, देखो धीरे से ये हमारे पास आ रही है, धीरे धीरे, कोई साइडवेज नहीं। देखो हल्का सा ये इसने साइडवेज लिया क्योंकि ये ऊपर आया, तो ये थोड़ा सा देखो तिरछा हो गया, है ना, साइड मतलब फ्लैट टाइप का हो गया। जहाँ पे फ्लैट टाइप का हो जाए वहाँ पे रुक जाओ, जहाँ पे हमें लगे कि फ्लैट हो रहा है वहाँ पे रुक जाओ, और बढ़िया सेटअप आप यहाँ पे इससे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लें, हिंद कॉपर को देख लो, ये भी वहीं पे सेटअप थे, 15-20 मिनट वहीं वेट किया और जहाँ ब्रेक किया उसके बाद देखो कितना प्यारा सेटअप। चलिए हम हिंद में देख लेते हैं, हिंद जिंक में देख लेते हैं, ये देखिए वही सेटअप ब्रेक करते ही मैजिकल लाइन को यहाँ पे चला गया, और ये देखो यहाँ पे ऊपर गया तो इसने ब्रेक किया, कल तो गैप डाउन था इसका बहुत ज़्यादा, तो इसको कल हटा दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद पहले हम देखते हैं, ये देखिए हम बैक टेस्ट, ऐसा नहीं है कि आज ही मार्केट गया तो आज ही गए, देखो ब्रेक किया 15-20 मिनट ऊपर रहा, ये काफ़ी देर तक ऊपर रहा लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, वापस आए। अगर देखिए अगर एंगल इसका नहीं बन रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, ये एंगल अगर ये वाली लाइन अगर फ्लैट टाइप की बनती है तो हमें एंट्री लेनी ही नहीं है, और ये देखिए थोड़ा एंगल बना इसमें तो हम एंट्री ले सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए एंगल यहाँ पे बना, इसके बाद 15-20 मिनट चाल दिए, उसके बाद साइडवेज रह गया, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो ये एंगल बना, थोड़ी बहुत देर ऊपर गया, उसके बाद साइडवेज रह के वापस आया, लेकिन हमारे पास जैसे ही ये क्रॉस करेगा वो मोमेंटम हमें देगा। ये देखो यहाँ पे साइडवेज रहा, कोई मतलब नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये साइडवेज नीचे आया, साइड दो चाल दी, फिर उसके बाद फिर से चाल दी। तो ये दोस्तों इस तरीके से काम करता है। तो अगर आप इसको यूज करेंगे तो बहुत तो आपको समझ में आएगी, बाकी आपके ऊपर है, जो चीज़ नहीं समझ में आती आप मेरे से भी पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। ये देखिए बंधन बैंक में भी आज, सॉरी बैंक ऑफ इंडिया में यही हाल हुआ, जैसे ही लेवल टूटा और
हमारे सेटअप पे वापस, है ना। ये देखिए लेबल भी उसी तरीके से आ रहा है, यहाँ पे ये फ्लैट हुआ क्योंकि वापस आया है ना। तो ये क्रॉस नहीं किया, हालांकि अभी इसमें रेड ही जोन बना हुआ है, हालांकि क्रॉस नहीं हुआ है। तो ये अभी, लेकिन यहाँ से फ्लैट हो गया, हल्का सा यहाँ से फ्लैट हो, यहाँ तक तो बहुत अच्छे, देखो यहाँ तक कितने अच्छे से मोमेंटम आया, कितने अच्छे डिग्री आया है ना। फिर जैसे ये रुका, देखो यहाँ पे जैसे ये रुका थोड़ा सा तिरछा हो गया, है ना, फिर उसी हिसाब से चला है। फिर यहाँ पे जैसे वो आया यहाँ तक चला, फिर उसके बाद फिर तिरछा हो गया। तो ये आपको थोड़ा इसके एंगल को समझ, आप जैसे यूज करेंगे ना इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। अस्टल को देख लो, यहाँ पे अस्टल पे देखो, यहाँ पे ब्रेक हुआ, सस्टेन किया, देखो ये सीधे आया, सस्टेन किया, यहाँ पे सस्टेन हुआ, फिर उसके बाद फिर वही उसी हिसाब से रह गया लाइन, है ना, जो मैं वॉल्यूम लाइन की बोल रहा हूँ। और ये देखो क्योंकि ऊपर नीचे चल रहा था, है ना। और चलिए गोदरेज प्रॉपर्टी को देख लो, इसमें तो कितना एंगल मस्त बना है, देखो ये नीचे आया, रेड लाइन क्रॉस किया, साइडवेज रहा, देखो अब यहाँ पे देखो ये फ्लैट कितना अच्छे तरीके से हो गया। देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है ये अपना कितना अच्छे तरीके से गिरा, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिरा था, है ना। ये जैसे गिरा, यहाँ पे ये क्या हुआ, वॉल्यूम रुकी, तो यहाँ पे ये भी देखो सस्टेन फ्लैट हो गया। तो यहाँ पे हमें वेट करना है, ये ऊपर कहीं क्रॉस हो जाए तो हम पोजीशन काट देनी है हमें, यानी कि हम एंट्री अगर हम यहाँ से बना रहे हैं या यहाँ से बना रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रेक होता है, तो यहाँ पे हमें एग्जिट ले लेना है, हमें बैठे नहीं रहना है, ठीक है। जैसे उसने 200 SMA को वापस नीचे क्रॉस किया, उसने लेवल बनाया, बढ़िया तरीके से गया, ये देख लो आप, आपके सामने है, बढ़िया तरीके से। तो ये सेटअप दोस्तों यहाँ पे अच्छे से आपको मैजिकल लाइन और हमारी जो वॉल्यूम लाइन है बहुत प्यारा सेटअप यहाँ पे देती है। तो दोस्तों मैंने सारा चीज़ आपके सामने इसको बता दिया है, दिखा दिया है, और सारे सेटअप बता दिए। और फिर भी अगर कोई चीज़ इसमें रह जाती है कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो प्लीज़ दोस्तों आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं उसको ऊपर फिर से दोबारा से उसमें वीडियो बना दूंगा और आपको सारी चीज़ें वहाँ पे समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब इस इंडिकेटर को यूज करना है नहीं करना है ये आपके ऊपर है। तो दोस्तों आप के ऊपर निर्भर करता है कि आपको इसको यूज करना है कि नहीं करना है, ये आपको डिसाइड करना है। और जो हम अपने सेटअप को दिखा रहे हैं वो बता रहे हैं। चलिए अभी एक चीज़ और बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी क्या किया है, रेड रेड के दिखाए हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि ये रेड पे ही काम करता है। 1 सेकेंड, ये देखिए दोस्तों, अब हम इसको कुछ जो आज हालांकि कम वो ग्रीन रहे हैं, लेकिन ग्रीन सेटअप पे भी हम आपको इसको दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि हमने उस पर दिखा दिया, केवल रेड रेड पे दिखा दिया और उस पर दिखाया ही नहीं, हमने ग्रीन पे तो दिखाया ही नहीं। तो ये देखो यहाँ पे हमारा सस्टेन हुआ, ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे थर्ड कैंडल ने ब्रेक किया, फोर्थ ने इसने ब्रेक नहीं किया, वापस रिटर्न हुआ। यहाँ पे मार्केट हमने क्या किया, 4 जो 3 से 4 कैंडल हैं वो आपको वेट करना पड़ेगा इस लेवल को तोड़ने के लिए। ये लेवल ब्रेक करता है तब हम एंट्री की अपनी और सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम क्यों रुके थे, यहाँ पे हमारा रेड लेवल काफ़ी नीचे था, जो सेकंड वाला रेड लेवल था वो भी हमारा नीचे था, तो यहाँ पे हमें थोड़ा वेट करना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन जैसे लेवल टूटा, बढ़िया तरीके से गया, हमें बहुत अच्छे तरीके तक पॉइंट मिले। अब देख लो हमें कितना परसेंटेज मिला, अगर हम इसी लेवल को ही क्रॉस करते और वेट करते टॉप तक, यहाँ पे देख लो 1.5% का हमें यहाँ पे बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। और ये अगर इस 1.5% को हम अगर उसमें ऑप्शन में यूज कर रहे हैं तो आप समझ ही सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ये देख लो, ये भी हमारा बुलिश पैटर्न था, ठीक है। ये रेड लेवल हमारा नीचे था, फेल है रेड लेवल के लिए, ग्रीन लेवल हमारा ऊपर है, ग्रीन लेवल पे ये दूसरा है, और तीसरा जो ग्रीन लेवल है वो ऊपर है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हमें जैसे इसने क्रॉस किया तो कितना अच्छे तरीके से ऊपर गया, थोड़ा यहाँ पे सस्टेन रहा है, लेकिन फिर उसके बाद देखो कितना अच्छे तरीके से गया, ठीक है। अपोलो शॉप देख लो, 1 सेकेंड, ये देखो अपोलो से रेड लेवल रिजेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने रेड की पोजीशन नहीं बनाई है, हमारी ऊपर की पोजीशन में जैसे उसने ऊपर क्रॉस किया हमने पोजीशन बनाई। आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल लगातार ग्रीन बनी है, यानी कि 10 बजे तक हम आराम से यहाँ पे आधे घंटे में बेनिफिट ले सकते थे। कितना बेनिफिट, हम यहीं से अगर एंट्री मारते हैं तो हमारा टॉप पे जा रहा है 73%, सॉरी 0.73 है ना, 0 पॉइंट है, लेकिन हम ऑप्शन में काफ़ी अच्छा इसका बेनिफिट ले चुके हैं अगर ऑप्शन में हम इसको प्ले करते हैं,
ठीक है। उसके बाद साइडवेज हो गया, उसको छोड़ देंगे। मतलब ये ऐसा नहीं है कि रेड पे ही काम करता है, मेरे कहने मतलब मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि ये ग्रीन रेड पे ही काम करता है। देखो अब यहाँ पे रेड लेवल पे खुला, दोनों हमारे रेड लेवल है, लेकिन हमारी मैजिक लाइन क्या है, ग्रीन बता रही है, यानी कि इसका अपोजिट हो रहा है। यहाँ से गया और अपोजिट में भी कितना अच्छा, देखो बिग वॉल्यूम बनी है और बढ़िया बिग वॉल्यूम यहाँ पे बनी है। ऐसा नहीं है, देखो नीचे बिग वॉल्यूम बनी है, रेड वॉल्यूम है, सॉरी ग्रीन वॉल्यूम है, और यहाँ पे हमें मालूम पड़ेगा कि मार्केट ग्रीन जा रहा है, यानी सेकंड कैंडल पे बनी है वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिजेक्ट हो गया, यहाँ पे समझ में आ गया कि यहाँ पे बुलिश यहाँ पे हो चुके हैं। और यहाँ पे देखिए दो बुलिश समय पैटर्न जो येलो कैंडल भी बन रही है, हमें कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पे बुलिश पे पैटर्न पे साइलेंट वॉल्यूम घुसी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से हम बिग पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बिग पोजीशन बनाई, हमारी कैंडल ने साथ दिया, प्लस हमारे RSI सॉरी मैजिकल लाइन ने साथ दिया, प्लस हमारे वॉल्यूम लाइन ने साथ दिया, और नीचे बिग वॉल्यूम ने साथ दिया, तो हमारा सेटअप पूरा परफेक्ट है ना। तो इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे मैजिकल लाइन का यूज कर सकते हैं। अब कुछ साइडवेज देख लेते हैं, कुछ साइडवेज भी स्टॉक अगर दिख जाएं तो आशा करता हूँ कि आपको मैं समझा सकूँ। हाँ ये देखिए, जैसे ये हालांकि क्रॉस किया, देखो सस्टेन नहीं किया, यहाँ पे रेड लेवल क्रॉस किया, लेकिन रेड लेवल के बाद ऊपर है ग्रीन, यहाँ पे खुल रहा है, तो मतलब कोई मतलब वही सेटअप बन ही नहीं रहा है किसी भी तरीके से, वहीं पे सेटअप घूम रहा है, तो कोई क्रॉस हुआ ही नहीं, क्रॉस हुआ है लेकिन सस्टेन नहीं किया अच्छे से, तो ये हमारे उसके मतलब का नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी, चलिए हम दूसरा चार्ट देखते हैं, वो मैंने हटा दी क्योंकि वॉल्यूम लगी थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे रेड बना और हमारे सेकंड रेड कहाँ है, वॉल्यूम के नीचे घुस गया है। ये देखो यहाँ पे ये रेड है, तो ये आप समझ लेना। तो यहाँ पे ये सेटअप क्रॉस हुआ, लेकिन एक दो तीन कैंडल दिया, उसके बाद सेटअप वापस वहीं साइडवेज रह के गया। तो यहाँ पे ये हमें कोई चाल दिया नहीं है ना, तो ये साइडवेज वाले ये सारे सेटअप हैं। ये देखो साइडवेज पूरा वहीं रह के गया, दो तीन कैंडल ऊपर गया, थोड़ा सा बेनिफिट दिया, लेकिन वापस नीचे। और ये रिवर्सल के लिए हमारा ये जो कैंडल के साथ रेड और ग्रीन लाइन चेंज हो रही है, तो वो हमारा सेटअप पूरा अच्छे से हमें देता है। तो ऐसा नहीं है, मैंने आपको सारे सेटअप दिखा दिए पूरे, ऐसे बहुत अच्छे से समझा दिए हैं कि आपका कैसे किस तरीके से बेनिफिट हो, यहाँ पे दिखा रहा है सारी चीज़ें, ये दिखा दे। देखो अब ये थोड़ा साइडवेज था, है ना, साइडवेज गया, लेकिन रेड ब्लैक रेड क्रॉस किया, यहाँ पे थोड़ा सा आया, लेकिन यहाँ के बाद ये देखो कितना अच्छा वॉल्यूम बन लिया, लेकिन हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये शुरू से ही साइडवेज चल रहा है ना, तो इसको हम नहीं चलेंगे। अगर हम इसके बेस पे पकड़ते हैं, रिजेक्शन बेस पे, तो ये थोड़ा बहुत पकड़ में आता है, लेकिन वो बहुत हार्ड हो जाए, क्योंकि इसमें तो मैं भी फेल हो जाता हूँ क्योंकि साइडवेज वाले मार्केट को मैं भी नहीं पकड़ पाता हूँ, तो इसमें आपको भी मैं सलाह नहीं दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो अप और डाउन वाले हैं वो बहुत ही अच्छे से, चलिए मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। आपके हमारा डेली स्टॉक अपडेट रहता है, तो हम उस पर जो हम पूरा बना के रखते हैं, 1 सेकेंड, ये आज का है, हम पिछले 18 तारीख के टॉप गेनर्स उठा लेते हैं। चलिए इंडसइंड बैंक है ना, ये हमारा शायद कल 18 तारीख, हाँ ये कल के हमारे टॉप गेनर हैं। तो हम इसको सर्च करते हैं, तो आपको सेटअप पे दिखा दे रहे हैं। 1 सेकेंड, हम पूरा डाटा रखते हैं जिससे कि पूरा सेटअप हमें दिखे। ये देखिए, हाँ ये तो मैंने आपको शायद टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था। ये देखिए मैजिकल लाइन, मैजिकल लाइन का पाव ग्रीन लाइन से हमारा ग्रीन लेवल से ऊपर था, हमारा सारे लेवल ग्रीन लेवल से ऊपर खुला था, है ना, बिग वॉल्यूम बनी थी, सब कुछ था और सारा सेटअप था। और हमारे ये देखिए मैजिकल लाइन को क्रॉस किया, कितना अच्छे से सेटअप दिया। यहाँ पे हालांकि रिटर्न हुआ था वापस में, और फिर से ये तो मतलब उस हिसाब से इसने वो दिया था। RBL बैंक, इसमें इसमें तो इसमें तो हमने बहुत अच्छे से वर्क किया था। ये देखो सर पैटर्न कितना बुलिश पैटर्न, ये देखिए कितना अच्छा पैटर्न बना हुआ है। ये देखिए हमारी जो मैजिकल लाइन को ऊपर क्रॉस किया, और ये वॉल्यूम लाइन देखिए, प्लस आप कैंडल्स को देखिए कितने अच्छे तरीके से पूरा नॉन स्टॉप चला है, पूरे दिन नॉन स्टॉप चला है। तो ये सेटअप हमारा मैजिकल लाइन का जो पावर है वो हमें यहाँ पे दिखाता है। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे स्टॉक में ये जब हम इसमें वर्क करते हैं, तो ये हमारे इंट्राडे पे कितना अच्छा हमें वर्क करके दिखाता है। ये देखिए यहाँ पे मैजिकल लाइन को क्रॉस किया, थोड़ा सस्टेन हुआ, इधर उधर हुआ क्योंकि साइडवेज है। ये देखिए ये यहाँ पे जो मैं लाइन की साइडवेज कह रहा हूँ, ये तो हमारा क्रॉस हो गया, ये ऊपर गया है बढ़िया तरीके से, और यहाँ पे ये साइडवेज मतलब थोड़ा तिरछा रहा है, तो उस तरीके से मार्केट नहीं गया, लेकिन
काफ़ी मार्केट मतलब स्टॉक की बात कर रहा हूँ, और काफ़ी अच्छे से चला है। चलिए हम कुछ पिछले पिछले रिकॉर्ड देख लेते हैं। हम कोई 11 तारीख का देख लेते हैं, 1 सेकेंड। 11 तारीख में ऑयल था। चलिए हम ऑयल को देख लेते हैं क्या सेटअप है इस पर। ऑयल हमने 11 तारीख को ले रहे हैं चार्ट। 17 1 सेकेंड 11, ये रही 11 तारीख का चार्ट। इसका बहुत ऊपर ओपन हुआ है, तो ये तो हमारे सेटअप से बाहर ही है। पहले नीचे गया, बाहर गया, है ना, ये ग्रीन लेवल पे। इस पे तो अगर नीचे भी आया है तब भी हम इसको नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे रेड ग्रीन लेवल को ऊपर क्रॉस कर रहा है। तो इसमें ये हमारे सेटअप से बाहर है, तो इस पे हमारा कोई सेटअप नहीं है। हम दूसरा स्टॉक उठाते हैं, BPCL। दोस्तों जो ज़्यादा मूवमेंट दे चुका है उसमें तो हम पकड़ने की कोशिश बिल्कुल करेंगे ही नहीं। 1 सेकेंड, 11 तारीख का चार्ट, ये देखो, ये देखो, ये देखो दोस्तों, यहाँ पे ये 11 तारीख का चार्ट है। आप देख लो इसको, ये कितने बेहतरीन तरीके से इसने क्रॉस किया। हमारी देखो पहली पहली कैंडल में ही येलो कैंडल है, आप देख पा रहे हैं। हमें पहली कैंडल में ही मालूम पड़ रहा है यहाँ पे साइलेंट वॉल्यूम है, साइलेंट वॉल्यूम ने एंट्री मारी है। हमारी वॉल्यूम लाइन भी कितने अच्छे तरीके से ऊपर गई है। यहाँ पे फ्लैट हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो उठा है वो कितने अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है। मैजिकल लाइन ने क्रॉस किया और यहाँ से कितना अच्छा बेनिफिट लिया है। यहाँ पे आपका, अगर आप यहाँ से भी एंट्री बना रहे हैं टॉप तक, आप 2% आप बेनिफिट ले रहे हैं। और यहाँ पे ऑप्शन में कितना बेनिफिट मिल सकता है 2% का, अगर आप ऑप्शन करते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा। चलिए हम और पिछले कुछ 21/5 का डाटा ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं हो गया, बहुत पीछे आ गए, चलो लेकिन दिखाना ज़रूरी है। हम यहाँ पे दिखा रहे हैं भेल का, और यहाँ पे हम इससे आ जाते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं 21/5, है ना। तो 21 तारीख का हम डाटा उठा ले रहे हैं। कहाँ गया, कहाँ गया, 1 सेकेंड, ये ठीक है। 21 तारीख, हाँ ये यही वाला है, ठीक है। 21 तारीख का हमने ये डाटा उठाया है, ये देखो, देखो 21 तारीख का हमने डाटा हुआ है। मैजिक लाइन से क्रॉस किया, ऊपर गया, हालांकि नीचे आया, थोड़ा सा लोगों को डराया, और फिर उसके बाद फिर से टॉप। अगर हम यहाँ पे सस्टेन करते हैं तो देखो यहाँ पे अब ये थोड़ा हमें समझना पड़ेगा, है ना। ये देखो 4% का यहाँ पे प्रॉफिट दिया। अब यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि हमें थोड़ी ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ आपको अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये कहाँ पे क्या सेटअप बन रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। अब हर चीज़ अगर आप समझना चाहते हैं तो वो भी हम आपको समझा भी देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जितना मुझे आता है उतना मैं पूरी कोशिश करूँगा। ये देखिए, इस पे सेटअप थोड़ा मैं नहीं लूँगा, क्योंकि ये जो गैपिंग है ना मैजिकल लाइन की, ये बहुत बड़ी है, और ये कैंडलें भी बनी हैं जो बिग कैंडल बनी है, तो इसको तो मैं इग्नोर करूँगा। ये सेटअप अच्छा बना है, सब चीज़ें हैं, लेकिन जो चीज़ नहीं है सेटअप पे उसको मैं नहीं लूँगा, है ना। तो ये सेटअप मेरे लिए रिजेक्ट है, इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ। और हम नेक्स्ट देख लेते हैं। आप जितने टाइम का पीछे का डाटा को, उस पर मैं बैक टेस्ट करके दिखा दूंगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको बताया नहीं है और बोलना नहीं चाह रही। कितनी तारीख का था, 21 तारीख का है। 1 सेकेंड, हम शायद ऊपर पीछे आ गए 21 तारीख को। हाँ ये रहा 21 तारीख का, ये देखिए यहाँ पे सस्टेन हुआ, नहीं गया, हम इसको छोड़ के चले गए, है ना। लेकिन अगर हम बाद थोड़ी देर इसको बाद में देखते तो ये बहुत अच्छे से सेटअप पे आया, लेकिन फिर भी यहाँ पे आया। तो अगर हम वापस यहाँ पे भी दिन में भी अगर इसको 12 बजे देखते तो ये अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया है। तो चलिए अब हम माइनस साइड में देख लेते हैं, अगर इसमें माइनस का भी रिकॉर्ड है हमारे पास। ये देखिए, टोरेंट पावर को हम ले रहे हैं और ये लगा दे रहे हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। लंबा इसलिए हो रहा है दोस्तों, आपको समझाना भी ज़रूरी है, बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक सेटअप आप समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना अच्छा, यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट होने के बाद कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे
वो वापस आया। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगा सेटअप। आप कहीं भी देखेंगे सबसे अच्छा हमारे सारे सेटअप हैं और प्लस मैजिकल लाइन है यहाँ पे। पिछला डाटा में हमारा जो ऑल लेवल है वो नहीं आ रहे हैं, है ना। तो बाकी ये मैजिकल लाइन आ रही है, मैजिकल लाइन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट डे भी यहाँ पे ग्रीन को रिजेक्ट करके वापस आया और फिर उसके बाद नीचे गया, तो उसके बाद कितना अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पे ऐसा ही नहीं, आप यहाँ पे सेक्टर की एक प्लेलिस्ट बना लें। तो यहाँ पे आप जैसे देखेंगे, 1 सेकेंड, हम आज की डेट पे चले जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको यहीं पे दिखाया था, 1 सेकेंड, इस चार्ट पे ही है ना। तो ये देखिए हमें यहाँ पे मालूम पड़ गया था कि पीयूसी बैंक जो है सब लास्ट में ही सबसे पहले क्रॉस कर रहा है हमारे रेड लेवल को। हमारे ये दोनों लेवल रेड क्रॉस हो चुके थे, मैजिकल लाइन क्रॉस होना बाकी थी, मैजिकल लाइन क्रॉस हुई है यहाँ पे 9:35, 9:40 पे, मान लो 9:40 तक हमें वेट करना था। उसके बाद हमें पीयूसी बैंक के सेक्टर में देखना था कौन सा स्टॉक हमें जा रहा है। वो चीज़ें दोस्तों धीरे धीरे मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा समझाऊंगा तो आपके दिमाग से भी निकल जाएगा और बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको बहुत सारी हिंट दे दी हैं, बहुत सारी चीज़ें समझा दी हैं, बता दी हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और आपको इंडिकेटर यूज करना है तो मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको यूज करना है, कैसे आप इसको यूज कर पाएंगे। और जी हाँ दोस्तों, आपका कोई भी इसमें इशू आ रहा है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई, प्लीज़ दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा, मैं दोबारा इस पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।